तो इस एसआईआर एक्सरसाइज जो बिहार में हुई उसमें भी काफी घुसपैठिए पकड़े गए, निकाले गए हैं। देखिए, मतदाता सूची से काफी लोग निकाले गए हैं। कौन निकला है? जो अपने नागरिक होने का प्रमाण नहीं दे पाया वो निकला है जी। तो भारतीय नागरिक होते तो अपना प्रमाण दे ही देते। मुझे या आपको कोई तकलीफ नहीं है जी। हमें जो पूछेंगे हम जवाब देंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे। मगर जो वोट कटे उसमें से सिर्फ 3 ही अपील आया है। अगर अन्याय हुआ है तो अपील होता या नहीं होता जी। इसका मतलब कि जो कटे हैं वो सच अर्थ में भारतीय नागरिक नहीं थे, उनके ही नाम कटे। अब जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है पर्सनल अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे, अगर आप बोलोगे तो स्टेज में नाचकर भी दिखाएंगे। हमारे संग बघेल जी यहाँ आज दिन में जुड़े हुए थे। बघेल जी ने कहा मोदी जी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं वोटों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो अब राहुल जी का सवाल है, इनका स्तर कितना नीचे उनको गिराना है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं है। आज कुछ बोला है उन्होंने जी। पूरे देश में छठ के पर्व के दिन छठ मैया का पूरा देश मन से प्रार्थना भी करता है, अर्घ्य भी देता है और उसका प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कोई पहली बार मोदी जी का अपमान नहीं करे। ढेर सारे, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता, कितनी बातें स्तर गिराकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए की है। इनकी माताजी तक को अपमानित करने का प्रयास किया है। परंतु जितनी बार कांग्रेस ने मोदी जी का अपमान करने के लिए स्तर गिराकर बात करी है, हर बार वो स्तर गिरे हुए कीचड़ में से कमल बहुत अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आया है। मुझे पूरा विश्वास है बिहार के इस चुनाव में छठ मैया का अपमान और नरेंद्र मोदी जी का अपमान दोनों को बिहार के मतदाता भूलेंगे नहीं। मतदान के दिन 6 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन यूपीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे ही महागठबंधन में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आए, उधर लारा घोटाला के भाई कहां पर बनना कहां है? नहीं, मतलब उन्होंने तो अपना कैंडिडेट घोषित तो किया है। आपको भी बना सकते हैं, मगर ना बहुमत मिल रहा है ना मुख्यमंत्री बनाना है। उनका ख्याली पुलाव पका रहे हैं भाई। उनका कहना यह है कि जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ वैसे ही लारा घोटाला के चक्कर में दिल्ली में जो है कार्यवाही शुरू हो गई है। उसको कहते हैं ये कि ये विच हंटिंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए वो केस का। वो बहुत पुराना एफआईआर है और कार्यवाही शुरू नहीं हुई। कार्यवाही कब की चल रही है? कानूनी कार्यवाही में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक स्टेज आता है जब चार्ज फ्रेम किया जाता है, और कब के चार्ज फ्रेम के खिलाफ स्टे लेकर बैठे थे, इसलिए सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं कर पाता था। अब स्टे उठ गया, इसलिए चार्ज फ्रेम हो गया। वो कोइंसिडेंट है। और उनके खिलाफ तो इतने केस है। आज भी लालू जी सजायाफ्ता व्यक्ति है, बेल पर है। कहां नया केस रजिस्टर करने की जरूरत है? ढेर सारे केस हैं। वक्फ कानून भी अब इस समय चुनाव के माहौल में उछल रहा है। तेजस्वी जी ने, कांग्रेस ने, सबने कहा है कि पावर में आते ही जो है इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। क्या ना वो संविधान समझते हैं ना कानून समझते हैं। मैं इसकी डेप्थ में जाना नहीं चाहता, परंतु मैं बिहार की जनता और देश की जनता को जरूर कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है,
वक्फ कानून के सुधार को आंच नहीं आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। एक और जो ऑपोजिशन बात करता है बार बार, वो करता है महंगाई की, बेरोजगारी की और पलायन की। कहता है कि यहाँ इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ नौकरी अकेला मुद्दा नहीं था। बिहार के अंदर गांव में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था, घरों में बिजली नहीं मिलती थी। मैंने भी बिहार में देखा है कि चार्जर के लिए वो छोटे इन्वर्टर कहते हैं ना, वो लेकर दुकानें लगती थी फोन चार्ज करने के लिए। आज बिहार में 24 घंटा बिजली मिलता है, हर घर में पानी भी पहुंचा है, हर घर में शौचालय पहुंचा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, बिजली के कारखाने लगने के बाद ढेर सारा इन्वेस्टमेंट भी आया है। और आगे ये जो नींव पड़ी है, ये नींव पर बड़ी इमारत बनने जा रही है, और वो केवल और केवल नीतीश जी और मोदी जी ही कर सकते हैं। लालू जी ने तो हरे भरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया था जंगल राज के माध्यम से। अमित जी, आप ये शराबबंदी को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा बनकर आगे आया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने जो है कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है कि जब वो आएंगे तो टौड़ी पर जो है वो बैन उठा देंगे, और एक आध पार्टियों ने और भी कहा है कि जैसे ही पावर में आएंगे घंटे भर में शराबबंदी का बैन जो है उठा देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश बाबू ने बड़े मन के साथ बिहार की माताओं बहनों को शराबबंदी से सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए मौका दिया है। वो एनडीए सरकार की पॉलिसी है। एनडीए के सभी घटक दल इसके साथ बंधे हुए भी है और इसको मानते भी। थोड़ा सा बात करें चुनावी वादों का। आप लोगों ने भी वादा किया है, ऑपोजिशन भी वादा कर रही है। मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के वादों से। हमारा कोई वादा नहीं आया है, हमने तो काम ही कर दिया है। हमारा अभी वादा तो आना बाकी है भैया जी। नहीं तो एक काम जो आपने कर दिया है, जो कि 1,41 लाख महिलाओं को आपने 10,000 दिया है। एक एंटरप्रेन्योरियल सेटअप बनाया है यहाँ की महिलाओं के लिए, जिससे कि महिलाओं कोऑपरेटिव बनाया जी। तो मैं आप सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी आपने प्रॉमिस की है कि इतने यूनिट्स फ्री कर देंगे। प्रॉमिस नहीं किया है, कर दिया है। इसका जो है बिहार के बजट पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सब फ्री भी नहीं है? देखिए, हमने अगले 5 साल में बिहार के जीएसडीपी में जो बढ़ोतरी होने वाली है, वो बढ़ोतरी और फिस्कल डेफिसिट न बढ़े, उसका कैलकुलेशन कर ये सारे काम किए। और आप माफ करना मुझे, ये एक कंटिन्यूअसली चलने वाले, गरीबों को एम्पावर करने वाले कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जैसे हमने घर दिया, बिजली दी, गैस दिया, शौचालय दिया, 5 किलो अनाज दिया, हमने गैस का सिलेंडर दे दिया, 5 लाख तक का सारा इंश्योरेंस उनको, मतलब दवाइयों का खर्चा फ्री कर दिया। अब उसको काम करना है। काम करना है तो पूंजी नहीं है। पहले तो जो कमाते थे वो सारा चला जाता था ये सब चीजों में, लकड़ियां, टहनियां, केरोसिन लाना पड़ता था, और दवाइयों में खर्च हो जाता था, अनाज नहीं था, अनाज में खर्च हो जाता था, खाने पीने में। अब ये सारी चीजों से बिहार का गरीब मुक्त हुआ है, वो कुछ करना चाहता है। तो ये जो 10,000 रुपया दिया है, वो सीड मनी के रूप में दिया है, जो उसकी पूंजी के रूप में काम में आएगा। और ये 10,000 से नहीं रुकेगा, आगे जाकर ये 10,000 सीड मनी का उपयोग कर 2 लाख रुपये तक की लोन बिहार के गरीबों को मिलने वाली है, जिससे वो छोटे अपने कारोबार कर पाएगा और आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।